हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ जीवनी, जिसमें दो जीवनी आपको पढ़ना है। एक शेख भिखारी का, दूसरा है बिरसा मुंडा का। तो चलिए आज हम शेख भिखारी के बारे में जानते हैं। शेख भिखारी का जीवनी का लेखक है पारसनाथ महतो। इनके जीवनी के लेखक परिचय के बारे में हम बता चुके हैं एक प्रीवियस वीडियो में। जो भी नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लें। 5 से 10 नंबर उससे परफेक्ट आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी हमारे ऑनलाइन बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, काफ़ी कम शुल्क में ये आपको उपलब्ध है। शेख भिखारी के बारे में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। ई जगते केहू इतिहास लिखे है, केहू पढ़े है। ई दुइयों से कठिन कल जे अपन जिंदगी टा इतिहास बनावे। ये दोनों से, इतिहास लिखने और इतिहास पढ़ने से भी कठिन है जो अपना इतिहास बनाता है। इतिहास बनाने वाला बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, नीलांबर पीताम्बर, ये सभी कई बड़े बड़े वीर हैं। इसी के साथ साथ एक वीर है शेख भिखारी, है ना, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी तखन के ओरमांझी एखने के सिकंदरी थाना खुदिया लोटवा गाँव के नौजैजका जमींदार घरे भेल हले। एक जमींदार के घर इनका जन्म 1819 ईस्वी में ओरमांझी में हुआ था। अभी सिकंदरी थाना के अंतर्गत खुदिया लोटवा गांव आता है। भिखारी के परदादा, है ना, परदादा जो थे जलाल अंबरगढ़ एक चौकीदार हला की बेटा बिलिंदु बड़ी वीर और बहादुर हला। आजा यानी उसके बेटा जो थे बड़ी बहादुर और बहुत वीर थे। बामन पुरोहित कुटी चाली एकर परिवारक सभे सदस्य के मोराय दे गेलन, यानी इनके सभी जो परिवार के सदस्य थे इनका जो है हत्या कर दिया गया था। बामन पुरोहित कुटी चाली एकर परिवार के सभी सदस्य के मोराय देल गेल हले। गाछे के रूपे जैर रूपे छोटा छुआ बिलिंदु झूर, छोटा सा बिलिंदु झूर तर्रे नुकाय के सभे खड़जंतर आपन आँखी देख लेलन। मतलब वो छोटे बच्चे के रूप में छोटे थे उस समय, पेड़ के नीचे छिप करके ये सारी घटनाएं को उन्होंने देखे थे कि इनके पूरे घर के जो सदस्य थे उनको कैसे मार दिया गया था। काशीनाथ महतो के परिवारे ई बाढ़ल, और बाढ़ल तो बहादुर रूपे। ये कहाँ बढ़ा? काशीनाथ महतो के परिवार के साथ ये अपना भरण पोषण किया, बढ़ा, और बढ़ा भी तो बहादुर बन के। अपन दादा के ई बहादुरी देख सिखल पहलवान के बेटा शेख भिखारियो लय गले बहादुर भेल जे ककरो धाक नाय सहले। इसी देख करके शेख भिखारी भी जो है वीर बन गए, जो किसी का अंडर नहीं रहे, किसी का धाक नहीं सहे। एक बहादुरी देख खटंगा के राजा उमराव सिंह, उनके क्षेत्र के जो राजा थे कौन थे? उमराव सिंह, अपन शेख भिखारी के दीवान बनवाए। शेख भिखारी को क्या बनाया? दीवान बनाया। मुद्दा सही समय रहे 1857 के बारिक नामी गदर। उस समय क्या चल रहा था? 1857 जो क्रांति था उसका युद्ध मतलब चल रहा था पूरे भारत में। सौंसे भारत अंग्रेजक सरकारक सिपाही सब विद्रोह कर देला। सिपाही विद्रोह उस समय चल रहा था 1857 में पूरे भारत में, जकर में झांसी के रानी लक्ष्मीबाई, कानपुरे में तात्या टोपे, मंगल पांडे, बिहार में कुंवर सिंह और वीर सब एकरे नेतागिरी करे लागला। छोटा नागपुरों में विद्रोह के आग उठ गेल, है ना। एकर संगी चुटुपालू घाटी बाद भला जुग से आज़ाद उड़ल चेरैक कहूँ खोचा में बंद रहे वाला है ना। जो आज़ाद उड़ने वाला पक्षी है वो कभी पिंजरे में बंद नहीं रह सकता है, वही कहता है। उमराव सिंह, घासी सिंह के संगे संगे शेख भिखारियों गोरी सरकार एक गुलामी, है ना, गोरी सरकार अंग्रेजों के जो गुलामी था उसके विरुद्ध जो है ये लोग खड़े हो गए। फिर शुरू भे गेल आज़ादी के लड़ाई, यानी आज़ादी के लड़ाई में ये लोग भी कूद गए। ठीक है, कौन? शेख भिखारी और जो भी जितने भी वीर थे झारखंड के वो सभी।
ठीक है। आगे कहता है चुट्टूपालू घाटी ले चांडू तक अंग्रेजी फौज को हटाए देना। चुट्टूपालू घाटी से लेकर चांडू तक अंग्रेजी जो फौज थे उसको क्या किए, हटा दिए। चांडू घाटे तो बड़का जबर गढ़ा बनाए दे देला, जेमे अंग्रेजी फौज पार नहीं कर पावलथिन। चांडू के घाटी में एगो क्या है, बहुत बड़ा जो है गड्ढा बना दिया गया, जिसमें अंग्रेजी जो फौज जो है पार नहीं कर पाती। शेख भिखारी के मदद लेके डोरंडा फौज के जमादार माधो सिंह, डोरंडा फौज के जमादार माधो सिंह अपन सिपाही सबके विद्रोह करे खातिर उसकावला। इस सब के तोप के डरे रांची के अंग्रेज कप्तान ग्राहम अपन 3 गो अफसर लेके हजारीबाग भाग गया। ये सब विद्रोहियों को उत्पात देख करके अंग्रेज सरकार के अधिकारी जो थे डर गए और वहाँ से भाग खड़े। अपन जान के तनको केयर नाई कर विद्रोही सिपाही सबके शेख भिखारी बड़ी मदद कर ले। नतीजा रांची शहर ई सबके कब्जा भय गए, है ना। रांची शहर में क्या हुआ, ये सभी का कब्जा हो गया। तखन विश्वनाथ सहदेव के छोटा नागपुर एक राजा बनवल गए। उस समय विश्वनाथ सहदेव को छोटा नागपुर का राजा बना दिया गया। शेख भिखारी के संगे आदिवासी के संगे संगे मोमिनो बहादुर लड़ाकू रहा, मतलब इनके साथ कई बहादुर लड़ाकू भी रहते थे। ये आज़ादी के सुड़सुड़ी सुन छोटा नागपुर कमिश्नर डाल्टन पिठोरिया, है ना, ये आज़ादी का जो लड़ाई को जो है धमक सुन करके छोटा नागपुर का जो कमिश्नर कौन था, जॉन डाल्टन, वो पिठोरिया के डहर से, पिठोरिया के रास्ते बगोदर भाग गेला। 1772 ईस्वी से चल आयल अंग्रेजी शासन, 1772 ईस्वी से चले आ रहे अंग्रेजी शासन 2 अगस्त 1857 के दिन छोटा नागपुर में खत्म भई गया। छोटा नागपुर में दोसर में शेख भिखारी के उम्दा काम हल सिख फौज के फुसलावे वाला। सिख फौज जो है उसको फुसलाने वाला राजा विश्वनाथ सहदेव के चिट्ठी ले चुपे शेख पहुँच गेल सिख फौज के मेजर बिशन सिंह के नज़दीके, है ना। फुसलाने वाला जो राजा बिशन सिंह सहदेव के चिट्ठी लेकर के कहाँ पहुँच गया, सिख फौज के मेजर जो थे बिशन सिंह के नज़दीक, और कहे अंग्रेज सबके मदद करा, टकक गवारू काम लगाओ। हमर देशे के कोने कोने ई गोरवन के विरोध कर रहल हथिन और तोहिन नहीं जाना है। मतलब हमारे देश में इसका जो है आग भड़क चुका है और आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं। जो है हमारे मदद करें और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ें। तीसर में दमगर काम करला कि संथाल विद्रोह के आर उसका दल। उस समय संथाल विद्रोह भी चल रहा था, 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह, तो वो चल ही रहा था, उसे और भड़का दिए। जकर में सिद्धू कान्हू के भड़कावल आग के अंग्रेज के विरोधी आर लहक उठल। सुरेंद्र शाही के अगुवाई में हजारीबाग के दुइयो जेल खाना तोड़ देला और संस्थान विद्रोही सब बहराए गया। सुरेंद्र शाही उस समय हजारीबाग से लीड कर रहे थे, उसकी अगुवाई में हजारीबाग जो जेल है उसको जो है तोड़ दिया गया और उसमें जितने कैदी बंद थे वो बाहर निकल गए, है ना। सही समय जखन जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह विद्रोह करला, हिंदे कुटचायल और खड़जंतर कर अंग्रेजी फौज रांची चहट गेला। रांची से ऐलान भेल कि जैसने होक शेख भिखारी और राजा उमराव सिंह के घेर लेब और मार के फेंक देब। उसी समय रांची से अंग्रेजों द्वारा ये ऐलान किया गया कि जहाँ भी हो शेख भिखारी और राजा उमराव सिंह को क्या किया जाए, घेर लिया जाए और मार करके फेंक दिया जाए। ठीक है,
ये ऐलान किया गया। ठीक है। 23 सितंबर से 20 अक्टूबर 1957 या 1857 ही होगा, 1857 ईस्वी तक झारखंड एक ढेर आज़ाद सिपाही फांसी में झूल गए। यानी उस समय तक काफ़ी अंग्रेज के सिपाही जो मतलब झारखंड के सिपाही जो है वो उनको जो है फांसी दे दी गई थी। से दुइयो धराए गेला, है ना। ये दोनों जो है उसी में धरा गए। कौन कौन? उमराव सिंह और शेख भिखारी। दोनों धरतीक लाल दुइयो ई धरतीक लाल के खूने धरती लाल भय गेली। से दिन रहे 6 जनवरी 1858। वो दिन क्या था? 6 जनवरी 1858, जब ये दोनों को फांसी चढ़ा दिया गया था। ठीक है। जगह रहे टैगोर हिल, रांची के नज़दीके एगो गाछ। टैगोर हिल में रांची के नज़दीक एक पेड़ से इनको जो है झुलसा दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। मोरल परे अंग्रेज मेजर मैकडोनाल्ड दुइयों के लाश कर चोटू पालू आन करवले और आसपास से के गांव विद्रोही सबके देखावे डरे और धमकावे खातिर 8 जनवरी के एगो बोर गाछे लसवन के टांग दले। क्या किया? अंग्रेज अधिकारी जो मेजर मैकडोनाल्ड था वो दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया और साथ ही साथ दोनों की लाश को एक 8 जनवरी को बर गाछ जो था उसी में आकर के दोनों को लटका दिया, ताकि आसपास के जो भी इनके सपोर्टर हैं, जो भी इसमें भाग ले रहे हैं विद्रोह में, वो डर जाएं और पीछे हट जाएं। ठीक है। ठीक है। तो उनके जो है एक बर गाछ पर ला करके लाश को टांग दिया, ताकि इधर उधर के लोग विद्रोही है वो डर जाएं उसको धमकाने के लिए। से साखी बोर गछ जकर एखन नाम है फसियाहा बोर। अभी उसका नाम है फसियाहा बोर। से गाछ के एखनो एगो चिन्हा के रूपे हुआ का आदिवासी और गैर आदिवासी लोग देखते हैं। वो गाछ को आज भी चिन्हा के रूप में रखा गया है। ठीक है। एखनो ओकर जाल जन्मल बाचल हथिन। शेख भिखारी का जो बाल बच्चे जो है अभी भी बचे हुए हैं, मुदा केहू पूछे वाला नहीं है। भारत माए की ई जिंदगी आज़ादी के सिपाही शेख भिखारी के घर धंस रहा है। मतलब जो भी अपने प्राण की आहुति दिए हैं बड़े बड़े वीर, उनके परिवार आज भी जिंदा हैं, लेकिन उनके कोई पुछवैया नहीं है। वो अरगुंजल बोने एगो आलू जन्मल हल जे ओलक बोने के डहर सुझल हल आज अंधारे है। जेदा देखा जोदी क्यों तनी आधेक आलोक चिन्हगी लय हदकावे पारे तो बोने फिर इंजोर भय जाता। मतलब जो भी इनके जाल जन्मल हैं वो अभी जो है काफ़ी गरीबी में बिता रहे हैं। हालांकि आदिवासी फैमिली से हैं और इनका इतिहास कहाँ है तो वो तो बता दिए, कौन सा गांव में इनका जन्म हुआ था। आज भी उनका जो है घर है जो कि अब धीरे धीरे धंस उस रहा है। ठीक है। ये था शेख भिखारी। अब इनमें से प्रश्न क्या क्या बन सकता है? सबसे पहला कि शेख भिखारी जीवन यात्रा किसके द्वारा लिखा गया? तो वो है पारसनाथ महतो के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? पारसनाथ महतो के द्वारा। फिर इन्होंने क्या क्या किया, कौन सा विद्रोह में इन्होंने भाग लिया, कब इनको फांसी दी गई, है ना, कौन सा वृक्ष पर फांसी दी गई, ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहाँ फांसी दी गई, कब इनका जन्म हुआ था, कहाँ इनका जन्म हुआ था, है ना। मिला जुला करके 5 से 10 प्रश्न इससे संभावित प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। जो कि आप कहानी पढ़ लिए हैं, इसका नोट्स भी हम अवेलेबल करवाएंगे, तो आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।